नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रमज़ानुल मुबारक के तीन अशरों के हवाले से दुआएं नकल की जाती हैं कि कौन सी दुआ किस अशरे में किस तरतीब से पढ़ें। तो याद रखें कि एक चीज़ तो हदीस में आई है कि आप रमज़ान में क्या करें, कलमे तय्यबा का विर्द कसरत से हो, इसके साथ साथ इस्तिग़फ़ार की कसरत हो, और इसके साथ साथ जन्नत को मांगें और जहन्नम से पनाह मांगें। ये तो कसरत के साथ होना चाहिए। ला इलाहा इल्लल्लाह कलमा तय्यबा हो गया। इस्तिग़फ़ार के कोई भी कलमा अगर आप अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह, कोई भी इस तरह, और जन्नत की तलब, अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुकल जन्नह, जहन्नम से पनाह, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनन नार, ठीक है, अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन नार, या मुजीर या मुजीर या मुजीर, कोई भी। तो अगर अपने लफ्ज़ों में या अरबी में ये मफ़हूम आप अदा कर रहे हैं तो ठीक है। लेकिन इसके अलावा ये जो हमारे यहाँ पहले अशरे की ये दुआ है, दूसरे अशरे की ये दुआ है, तीसरे अशरे की ये दुआ है, तो इस तरह की दुआएं जो आम तौर पर उसके सीग़े कलिमात नकल किए जाते हैं, अल्फाज, तो आम तौर पर इनका सबूत सही सरी हदीस से नहीं दिया जा सकता। बल्कि ये यूँ समझें कि पहला अशरा चूँकि उसको रहमत कहा गया और दूसरे को मग़फ़िरत और तीसरे को जहन्नम से खुलासी। तो अब ये तीन जो उन्वान है हमारे पास में, रहमत, मग़फ़िरत, खुलासी जहन्नम से, इन तीन उन्वानों को सामने रख कर उसके लिए जो मुनासिब कलिमात हैं, चाहे अपनी ज़ुबान में हो अरबी में हो, आप उसको अदा कर सकते हैं। ठीक हो गया। अब मिसाल के तौर पर मसलन पहला अशरा रहमत का है, तो उस हवाले से या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका अस्तगीथ, रहमत का जिक्र आया। इसी तरह रब्बिग़फ़िर वरहम व अंत अरहमुर राहिमीन व अंत खैरुर राहिमीन अरहमुर राहिमीन, ये देखें रहम का जिक्र आ रहा है, रहमत का जिक्र आ रहा है। दूसरा अशरा है तो उसमें चूँकि मग़फ़िरत है तो अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह, तो इसमें जो है वो इस्तिग़फ़ार का जिक्र आ रहा है, या अस्तग़फ़िरुल्लाह अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैह, तो ये देखें इस्तिग़फ़ार का जिक्र आ रहा है। तो इस तरह के कलिमात कोई भी। और तीसरा आशरा चूँकि जहन्नम से खुलासी है तो उसमें अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार या मुजीर या मुजीर या मुजीर, तो ये जहन्नम से जो है पनाह मांगने के एतबार से मफ़हूम आ रहा है। तो ये जो मफ़हूम यानी उन्वानों को देखकर ये दुआएं तरतीब की दी गई हैं और ली गई हैं। तो इस हवाले से ये नहीं कि कोई हदीस में बाकायदा तीन अशरों की अलग अलग दुआएं बाकायदा आप अलैहिस्सलाम ने सिखाई हों कि ये पढ़ने हैं, ये अल्फाज हैं, इस अंदाज से, ऐसा नहीं है, बल्कि उन्वान बता दिए हैं, रहमत, मग़फ़िरत और जहन्नम से खुलासी। तो आप अरबी में, उर्दू में, अपनी ज़ुबान में किसी में भी आप इस मफ़हूम को दुआओं में अदा कर सकते हैं। हाँ, लैलतुल क़द्र की दुआ का जिक्र आ रहा है, अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्नी, ये जिक्र आ रहा है हदीस में। और एक सहरी की जो है सहरी की दुआ बयान की जाती है, तो उसका भी किसी ख़ास मज़बूत सनद से या रिवायत में उसका जिक्र नहीं आ रहा। ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम वल क़ाइमु अला कुल्लि नफ़्सिन बिमा कसबत, जिक्र नहीं आ रहा। तो वैसे कोई पढ़ता है तो पढ़ता रहे, लेकिन बाकायदा सुन्नत मुस्तहब और साबित शुदा समझ कर पढ़ना ये ठीक नहीं होगा। तो अल मुख्तसर ये चंद चीज़ें मैंने आपके सामने रख दी कि ये तीन उन्वान आप सामने रखें और इस हवाले से आप दुआएं मांगते रहें, अपनी ज़ुबान में, अरबी में, जैसे भी उस तरतीब से है। तो बहरहाल जो चीज़ जिस दर्जे की है, जिस पाए का उसका सबूत आ रहा होता है, आदमी को उसी तरह का एतिक़ाद रख के और उस पर अमल पैरा होना चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला इस्लामी तालीमात को सही मानों में समझ कर अमल की तौफ़ीक़ अता फरमाए।